प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। अब मैं आप लोगों की 10वें स्कंद का 52वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। काल जवन को मार कर जीते बहु धन धाम, रेवती की कन्या बरी महाबली बलराम। विदर्भ राज की सुतायती रूपवान गुण खानी, वरन चाहत श्री कृष्ण को मन में लेने ठान। जय ही प्रभु जी, जय ही नारायण। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, काल रूप भगवान श्री कृष्ण ने इस भांति काल यवन का वध कराया और राजा मुचकुंद पर कृपा की। राजा मुचकुंद गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पहले की अपेक्षा सभी मनुष्य, पशु, लता वृक्ष आदि बहुत छोटे आकार के हैं। उससे वे समझ गए कि अब कलयुग आ गया है। इससे वे उत्तर दिशा की ओर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां जाकर वे श्री बद्री का आश्रम में रहकर गर्मी सर्दी सहते हुए तपस्या के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। ये परीक्षित, उस काल यवन का वध करके भगवान कृष्णचंद्र मथुरा लौट आए और उस काल यवन की सेना का संहार कर डाला। उसका सारा धन छीनकर द्वारिका ले चलने के लिए बैलों तथा बछड़ों में लदवा दिया। उसी समय 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर मगधराज जरासंध वहां पर फिर धमका। उस शत्रु की प्रबल सेना को देखकर भगवान कृष्ण ने और बलराम उसके सामने से ही बड़ी फुर्ती से भाग चले। हे परीक्षित, उन्हें उस जरासंध से तनिक भी भय नहीं था, किंतु वे लीला बिहारी भगवान मनुष्य की सी लीला कर रहे थे। जिस प्रकार कोई नाटक करता है, उसी भांति वे भय का प्रदर्शन करते हुए सबका सब धन वहीं पर छोड़कर कोसों तक पैदल ही पैदल भागे। जब जरासंध ने उनको भागते देखा, तब वह रथ पर सवार होकर उनके पीछे पीछे दौड़ा। बहुत दूर दौड़ते दौड़ते हुए एक ऊंचे प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत पर सदा वर्षा होने के कारण ही उसका नाम प्रवर्षण था। जरासंध ने उस पर्वत पर बहुतेरा खोजा, लेकिन जब उसको उनका कोई पता नहीं चला, तब उसने उस पर्वत में आग लगा दी। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि पर्वत जल रहा है, तब दोनों भाई जरासंध की सेना लांघते हुए बड़े वेग से उस 44 कोस के ऊंचे पर्वत से एक नीचे पृथ्वी पर कूद पड़े और वे दोनों समुद्र में घिरी हुई अपनी द्वारिकापुरी में आ गए। जरासंध ने समझा कि वे इसी पर्वत में जल कर मर गए। तब वह अपनी सेना लेकर लौटकर अपनी राजधानी को चला गया। हे परीक्षित, मैंने 9वें स्कंद में तुमको यह सुनाया था कि अनर्त देश के राजा रेवत जी ने अभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी रेवती कन्या बलराम जी को ब्याह दी थी। बलराम जी का विवाह होने पर भगवान कृष्णचंद्र जी भी शिशुपाल आदि के देखते हुए विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी जी को भर लाए। वे स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, मुझे भगवान श्री कृष्ण जी की यह पवित्र कथा को विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। वे किस भांति रुक्मिणी जी का हरण करके ले आए। मेरा मन उनकी अमृतमयी कथाओं को सुनते सुनते नहीं थका। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 कन्या थी। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और उसके छोटे का नाम रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली था और सबसे छोटी कन्या का नाम रुक्मिणी था। उस रुक्मिणी ने अनेकों ब्राह्मण तथा भगवत भक्तों के मुख से जिस काल से भगवान श्री कृष्णचंद्र के रूप, सौंदर्य, माधुर्य, पराक्रम, गुण तथा वैभव की प्रशंसा सुनी, उसी काल से उनकी परम भक्ति तथा प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति उत्तम बढ़ने लगा।
वह रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार होने के कारण सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उनके अद्वितीय शील तथा गुणों को सुनकर राजा भीष्मक यह चाहते थे कि मेरी इस कन्या का विवाह श्री कृष्ण चंद्र के साथ हो, किंतु भीष्मक का बड़ा लड़का रुक्म चाहता था कि मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी राज शिशुपाल के साथ हो। अतः उसने रुक्मिणी का टीका शिशुपाल के यहाँ भिजवा दिया। किंतु जब रुक्मिणी जी को इस बात का पता चला तो वे अति उदास हो गए और उन्होंने सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाए श्री कृष्ण चंद्र जी के द्वारिका को भेज दिया। जब वह ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र के द्वारपालों ने तुरंत ही उस ब्राह्मण को महलों में पहुंचा दिया। ब्राह्मण के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण ने उनके आगमन का कारण पूछा। तब वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर रुक्मिणी जी का यह संदेश कहने लगा। रुक्मिणी जी ने कहा, हे त्रिभुवन सुंदर, आपका सौंदर्य तथा आपके गुण कानों के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। मैंने आपके उन सभी गुणों का वर्णन सुना है जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने का एकमात्र साधन है। आपके रूप माधुर्य को देखकर नेत्र वाले प्राणी आपको निहारते निहारते तृप्त नहीं होते हैं। हे यशुक्त, मेरा मन, मेरा प्रेम आप में ही लगा हुआ है। मैंने आपके लिए लोक लाज को त्याग दी है। हे श्याम सुंदर, आप कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम आदि सभी के अद्वितीय है। आपकी समानता करने वाला इस संसार में कोई भी जीव नहीं है। ऐसी कौन सी गुणवती कुलवती कन्या होगी जो आपको अपना पति न बनाना चाहेगी। इस कारण हे प्रीतम, मैंने आपको पति रूप में ग्रहण किया है। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात जानने वाले हैं। आप यहाँ पधार कर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। हे शरणागत वत्सल, मुझे भय है कि कहीं शिशुपाल मेरे पवित्र अंग को स्पर्श न कर जाए। यदि मैंने कोई भी पुण्य किया है तो आप मुझ पर अवश्य प्रसन्न हुए। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले मेरे नगर में आप पधारे और अपने बल, शक्ति तथा सेना के द्वारा शिशुपाल और जरासंध को पराजित करके बलपूर्वक मुझे हरण कर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। और यदि आप यह विचार करें कि तुम महलों के अंदर पहरे में रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं का नाश किए बिना किस प्रकार तुम्हारा हरण कर सकता हूँ, तो इसका उपाय यह है कि मैं विवाह के एक दिन पहले कुल देवी की पूजा के लिए अपनी वाटिका में नगर से बाहर आऊंगी। वहाँ पर गिरजा देवी की पूजा दुल्हन को करनी पड़ती है। उस समय आप मुझे बड़ी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे भगवान, रुक्मिणी जी का यह अत्यंत गोपनीय शुभ संदेश है, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके विषय में जैसा आपको कार्यक्रम करना हो वैसा आप तुरंत विचार कर लीजिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत जी की, कृत पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की वाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। शंकर पार्वती सुख मानी, कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की, कृत पवित्र भावना ही की। संकादिक शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जाने, लिखित पुराण तिलक की टेके।
श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, कही परीक्षित नृप से गुण के। गंगा तट संतन को चुन के, ज्ञान वैराग्य भगति उवती की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना है की। कथा भागवत जो नित्य गावे, आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु में की। प्रेम से बोले भागवत भगवंत की जय। मंगलमय भगवान की जय हो जय। अब आप लोगों को रुक्मिणी जी का हरण का कथा कल सुनाऊंगी। इतना है। कथा विसर्जन होते हुए सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास।